ओम साई राम। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ धनतेरस के बारे में। आज मैं बताऊंगी धनतेरस कब है, धनतेरस की तारीख और शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस की पूजा विधि क्या है, इस दिन बर्तन खरीदने का क्या महत्व है और आगे मैं बताऊंगी इस दिन किन किन दिशाओं में दीप जलाने चाहिए। धनतेरस कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इसे धनत्रयोदशी व धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरी देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त क्या है? धनतेरस 13 नवंबर 2020 को मनाई जाएगी। इसका पूजन मुहूर्त शाम को 5:25 से शाम को 5:59 तक है। प्रदोष काल शाम को 5:25 से रात के 8:06 तक है और वृषभ काल शाम के 5:33 से शाम के 7:29 तक। अब बात करेंगे पूजन विधि के बारे में। इस दिन संध्या काल में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है, जिसे करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आप पूजा के स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ भगवान कुबेर और धन्वंतरी जी की मूर्ति स्थापित करें और उनकी पूजा करें। इनके साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। भगवान कुबेर को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और धन्वंतरी जी को पीली मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि धन्वंतरी जी को पीली वस्तुएं अधिक प्रिय होती हैं। पूजा में फूल, फल, चावल, रोली, चंदन, धूप दीप का प्रयोग करें। इसके बाद उनकी आरती करें। जैसे उत्तर दिशा में भगवान कुबेर और धन्वंतरी जी के लिए दीप जलाया जाता है, उसी प्रकार इस दिन यमदेव के नाम से भी एक दीपक दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। मान्यता है इस दिन जो मनुष्य शाम को यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाएगा, उसको अकाल मृत्यु नहीं होगी और अकाल मृत्यु का भय भी नहीं होगा और पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। इसलिए यमदेव की पूजा के लिए आटे का चौमुखी दीपक बनाएं और विधिवत पूजा करने के बाद दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं और श्रद्धापूर्वक यमराज को नमन करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। अब बात करेंगे धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का क्या महत्व है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तभी से इस दिन बर्तन खरीदने का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन पीतल और चांदी से बने बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि बर्तन खरीदने से धन समृद्धि होती है। इसके साथ ही इस दिन सूखे धनिये के बीज खरीदकर घर में रखने से परिवार की धन संपदा में वृद्धि होती है। अब बात करेंगे दिवाली के दिन ऐसे खास उपाय जो दूर कर देंगे आपकी सभी परेशानियां। धन की देवी लक्ष्मी के पूजन के साथ ही दीपावली अन्य कार्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दीपावली की रात को महानिशा के रूप में भी मानते हैं। यही कारण है कि इस रात में किए गए टोने टोटके और तंत्र मंत्र का प्रभाव जोरों पर होता है और ये अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करते हैं। हालांकि इनके प्रयोग की विधि बिल्कुल सरल है, लेकिन सावधानी बरतनी जरूरी है। दीपावली की रात
तंत्र प्रयोग का विशेष महत्व बताया गया है। कुछ लोग खुद के घर के लिए तो कुछ कार्य और व्यापार में तरक्की के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इन उपायों को करते हैं। आज मैं आपको दीपावली की मान्यताएं और इस दौरान किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताऊंगी, जिनका प्रयोग कर आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, ऑफिस में या व्यापार में किसी कारण से तरक्की नहीं हो पा रही है या फिर साथ वालों के कारण आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा, तो दीपावली की रात कच्चा सूत लें, उसे शुद्ध केसर से रंग लें। उसके बाद भाई दूज पर माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस सूत को अपने व्यापारिक स्थल में बांध दें। नौकरी पेशा लोग इसे अपने टेबल या फिर अलमारी या कंप्यूटर से बांध दें। ऐसा करने से आपका भाग्य चमक उठेगा। अगला उपाय, दीपावली के दिन महालक्ष्मी की पूजा के वक्त इत्र और केसर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन से रोज उसी केसर का तिलक लगाएं और कपड़ों पर वही इत्र का प्रयोग करें, फिर घर से निकलें। इससे आपके कार्य में आ रही रुकावटें दूर होंगी। अगला उपाय, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश होता है तो दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के पूजन के बाद 2 गोमती चक्र लें। उन्हें एक डिब्बी में सिंदूर डालकर उन 2 गोमती चक्रों को सिंदूर के ऊपर रखें। फिर डिब्बी को बंद कर पूजा में उस डिब्बी को स्थापित करें। पूजा के बाद उस डिबिया को अपने घर के किसी भी एकांत स्थान में रख दें, यहाँ किसी की नज़र ना पड़े। यह कार्य किसी को बिना बताए करें। इससे आपके घर में शांति आएगी, ग्रह क्लेश खत्म होंगे। अगला उपाय, दीपावली पर आप अपने घर में कुल देवता और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा कुल रीत के अनुसार करें। इसी के साथ आप एक अन्य उपाय करें कि दीपावली के दिन होने वाली लक्ष्मी पूजन में पीली कोडियाँ रखें। पीली कोडियों को रखने से धन की देवी माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। इस उपाय से आपकी सारी धन संबंधी परेशानियां हमेशा के लिए दूर होंगी और अगर कहीं आपका रुका हुआ धन है वो आपको जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। अगला उपाय, दीपावली दीपक का पर्व है। दीपक की रोशनी हमें अंधेरों में प्रकाश दिखाती है। इसलिए इस दीपावली आप घर में तेल के दीपक जलाएं। इनमें से एक दीपक जलाकर उसमें लौंग डालकर राम भक्त श्री हनुमान जी की आरती करें। घर के अलावा आप इससे किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर दीपावली के दिन जरूर करें, जिससे धन की देवी लक्ष्मी के साथ ही आपके व्यापार में महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। आपके भाग्य में आ रही रुकावटें दूर होंगी।